बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो भाई अप्रैल 2022 पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा अहम रहा है। इसके करंट अफेयर्स सारे हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ चाहिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई ये डिटेल है, ये नंबर है, इसको आप रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। तो शहबाज शरीफ कितने नंबर पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यानी कि आपने नंबर बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी फ़ीमेल सिंगर ने जीता है, तो वो किन्होंने जीता है ऑन हिज हर सॉन्ग मुहब्बत। तो उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान ने रिजेक्ट कब की थी, आल्दो कि वो दोबारा सस्टेन हो गई और उसमें वो रिमूव भी हो गए। तो बहरहाल यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि रिजेक्ट किस तारीख को हुई थी। हु बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कौन से वो पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि नो कॉन्फिडेंस वोट से रिमूव हुए हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अनाउंस किया है अभी पंजाब के अंदर लोकल बॉडी गवर्नमेंट के इलेक्शंस, तो वो किस डेट को होंगे। हमजा शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो वो भी किस रैंक में आते हैं, कौन से नंबर पे आते हैं। तो आंसर हम इंशाल्लाह एंड में देखेंगे। अभी हम डिटेल से करंट अफेयर्स को लेके चलते हैं। तो गवर्नमेंट ने मोहम्मद आज़म को, जो कि पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक बना दिया है 4 साल के लिए। तो ये मोहम्मद आज़म के बारे में आपको एक चीज़ पता लग गई। फिर पाकिस्तान कप हुआ था, तो वो नेशनल डोमेस्टिक लिस्ट ए का कप था। तो वो कौन जीता है, वो बलूचिस्तान जीती है। किसको हराया है, केपीके की टीम को हराया है। कहाँ पे हराया है, मुल्तान में हराया है। कैप्टन कौन थे, यासिर शाह थे। फाइनल कब हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। ओके, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको इलेक्ट किया जाता है। कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 342 मेंबर्स होते हैं। तो उसमें अगर 172 अगर मेंबर्स वोट ले लें तो उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और अगर यही 172 मेंबर्स अगर उसके खिलाफ वोट कर दें, नो कॉन्फिडेंस वोट चला दें, तो फिर वो भाई उसके क्या होता है जी, वो रिमूव हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कितने नंबर पे प्राइम मिनिस्टर बनता है, टोटल मेंबर्स कितने हैं और कितने नंबर से रिमूव होता है। तो इसलिए करंट अफेयर में ये इशू भी आएगा जी। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो 3 अप्रैल वाले तारीख को हुए हैं। अब 3 अप्रैल को जो इवेंट हुए हैं हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने डिसमिस कर दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। और वो कैसे डिसमिस की, उसमें कासिम सूरी जो थे डिप्टी स्पीकर, उन्होंने रूलिंग दी और ये कहा कि आर्टिकल 5 से ये टकरा रही है और ये जितने भी हैं ये मुल्क के गद्दारी का एक आंसर पेश किया। और इस तरह करके ये जो रूलिंग थी वो ऑफ कर दी, उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पीएम ने जो है वो समरी भेज दी किसको, प्रेसिडेंट को, अबाउट द कि असम्बली को क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए और नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। तो ये सारी चीज़ हुई। अब आर्टिकल 5 क्या, आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर कोई बंदा जो है मुल्क की गद्दारी करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और उसको रोका जाएगा, ठीक है। ये बेसिक ड्यूटी है कि वो मुल्क के साथ क्या रहे, लॉयल रहे। तो ये बात है। फिर आर्टिकल 6 में ये था कि आइन के अगर कुछ शिकनी करो तो उसमें आपको जो है वो आला संगीन आपको मुजरिम करार दिया जाएगा। तो ये 2 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। खैर आर्टिकल 5 के तहत इन्होंने क्या की थी, ये रिजेक्ट की थी नो कॉन्फिडेंस मोशन 3 मार्च को। फिर क्या हुआ जी, आर्टिकल 58 के तहत, फिर ये याद करने आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 58 के तहत जो पीएम है उसकी एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कर दिया, असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है। असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर दिया था, तो ये भी एक्शन हुआ। तो ये किस आर्टिकल के तहत हुआ, आर्टिकल 58, ये भी आपने ज़हन में रखना है। इसके बाद एक और ख़बर आई कि जो पंजाब के गवर्नर है चौधरी सरवर, उनको भी सैक कर दिया गया, यानी हटा दिया गया ओहदे से। फिर अगली खबर ये आई कि प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो असम्बलीज़ को डिसॉल्व कर दिया है, तो ये भी डिसॉल्व हो गई। फिर उसके बाद डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो थे
राजा खालिद, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, ये इंपॉर्टेंट खबर थी। फिर पंजाब असम्बली का भी होना था इजलास, उसको जो है अर्जन कर दिया था 6 अप्रैल तक, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर थी। फिर इस रूलिंग थी कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की, इसके ऊपर अज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस जिनका नाम है उमर अता बंदयाल, उन्होंने ये अज खुद नोटिस लिया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद रात को जो है वो इमरान खान को एज अ डी नोटिफाई कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि असम्बली डिज़ोल्व हो गई थी। तो और बाकी वो आर्टिकल 224 के तहत जो है वो वज़ीर आज़म की इस कुर्सी पे रहे कुछ अरसे तक, जब तक नया निगरान वज़ीर आज़म नहीं बन जाता। तो ये सारा अमल हुआ 3 अप्रैल को। फिर आगे क्या हुआ वो भी आपको पता है, मज़ीद हम देखेंगे। अच्छा जी, फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंतज़ामी जो उमर सरफराज चीमा थे, उनको फिर पंजाब का गवर्नर बना दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा जी। तो शोबिस से 2 खबरें आपको बताते चलें, इसमें एक है अरूज आफ्ताब हैं ये, तो इनको मिला है जी ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, और ये पहली पाकिस्तानी ऐसी खातून है जिन्होंने ये ग्रैमी अवार्ड जीता, जो कि म्यूज़िक का बहुत बड़ा अवार्ड होता है। इसी तरह ऑस्कर में एक बंदा है रिज़ अहमद, ये फर्स्ट मुस्लिम है जो लाइव एक्शन के अंदर जिसको अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो ये रिज़ अहमद साहब हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है, ओके। तो ये ऑस्कर विनर्स मज़ीद कुछ हैं, तो बेस्ट पिक्चर कौन सी रही है ऑस्कर की, कोडा और CODA जो भी है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ड्यून, और बेस्ट डायरेक्टर ये, और बेस्ट एक्ट्रेस ये, और बेस्ट एक्टर जो हैं विल स्मिथ को मिला है, ठीक है, और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी थी, इनकैंटो। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, वरना अवार्ड्स तो बहुत ज़्यादा थे। अच्छा जी, मिस्टर खान रिवील दैट US हैड सेंड, अच्छा मिस्टर खान जो इमरान खान है, उन्होंने ये कहा कि जो ख़त है वो जो मरासला था जिसको साजिश करार दिया गया था, उसमें मज़ीद उन्होंने ये कहा कि ये डोनलन लू एक बंदा है, उसने ये धमकी आमेज ख़त भेजा था, और ये एम्बेसडर असद मस्जिद हैं जिन्होंने इन्हें वार्न किया था। ये पाकिस्तानी है और ये अमेरिकन है, तो ये आपने 2 नाम याद रखने हैं कि किन लोगों को ये खदशत का जिक्र है। बाबर आजम ने जो है रिकॉर्ड क्या बनाया कि ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ हरा दी आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद वनडे सीरीज़ हराई 2-1 से, सो एक कारनामा है। अफ़गानिस्तान की जो बोर्ड है उसने यूनुस खान को बैटिंग और उमर गुल को बॉलिंग कोच जो है वो कंसल्टेंट आप कह लें तो बनाया है, वो सिर्फ कुछ अरसे के लिए UAE के अंदर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक फ़ैसला सुनाया 5-0 से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-0 से रूलिंग दी, और उसमें उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया कि जो सुप्रीम डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने जो रूलिंग दी थी वो बहुत गलत है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन दोबारा कराया जाए, असम्बलियों को दोबारा बहाल किया जाए और दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया जाए। तो फिर 9 और 10 तारीख को फिर इवेंट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, पूरा दिन वेट करने के बाद फाइनली 11:30 बजे के करीब जो नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी दोनों रिज़ाइन कर देते हैं अपने ओहदे से। उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को अयाज सादिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं एज अ स्पीकर बनकर, और वो फिर इस मोशन में चलते हैं, तो 174 वोट्स अगेंस्ट जाते हैं इसके इमरान खान के, और वो इमरान खान नो कॉन्फिडेंस मोशन से जो है वो असम्बली प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे शहबाज शरीफ जो है वो 23rd प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनते हैं, और इनको भी 174 वोट्स ही मिलते हैं, और 174 वोट्स बनके ये PM प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो हलफ उठाते हैं नेक्स्ट डे, दैट इज़ ऑन 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल को हलफ उठाते हैं। हलफ लेता कौन है जी, सादिक संजरानी लेते हैं, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट नहीं लेते, ठीक है, सादिक संजरानी लेते हैं, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये बात भी शहबाज शरीफ की थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लें तो उसमें यह है कि ये 3 दफ़ा जो है वो रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर। तो एक दफ़ा 1977 से 1999, 2008 से 2013, 2013 से 2018, तो ये 3 दफ़ा रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर। तो आपने याद रखना कि पंजाब के ये CM 3 टाइम्स रह चुके हैं, और अब ये फर्स्ट टाइम जो है वो PM बने हैं, तो ये पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। अच्छा जी, एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो जमात दावा के अमीर थे हाफिज़ मोहम्मद सईद, उनको 8 अप्रैल 2022 को 2 केसेस में जो है वो 33 साल
जो है वो कैद की सज़ा सुनाई है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बलूचिस्तान असम्बली ने 11 अप्रैल को 2 बिल पास किए। एक का नाम है होम बेस्ड वर्कर्स बिल और एक का नाम है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ड्राफ्ट बिल। तो ये दोनों वोट हैं, एक में वुमेंस की राइट्स को प्रोटेक्शन की बात की गई है और एक में एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई है। तो ये 2 बिल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि बलूचिस्तान असम्बली ने पास किए हैं। मिलिट्री स्पोक्समैन जो जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, ये याद रखिएगा मिलिट्री स्पोक्समैन कौन है, जनरल बाबर इफ्तिखार हैं। तो 14 अप्रैल को उन्होंने आए थे और उन्होंने बाकायदा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कॉन्स्पिरेसी की हकीकत क्या है वगैरह वगैरह। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर रही। उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो चीफ जनरल कमर बाजवा हैं वो रिटायर हो जाएंगे कब, 29 नवंबर को। 29 नवंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट जो हैं सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर गए। और फिर उसके बाद आपको पता है कि नया बने, वो आगे आएगा, बताता हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि 9 जून, डेट याद रखिएगा, 9 जून को जो है वो दोबारा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए जाएंगे। जैसे कि वो मुद्दत अपनी पूरी कर लेंगे 10 जून को, तो उससे एक दिन पहले। तो ठीक है, 10 जून को मुद्दत पूरी कर रहे हैं और उससे 1 जून जो दिन पहले जो है इलेक्शन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जी, 14 अप्रैल 2022 को कैनीज़ फिल्म फेस्टिवल फिल्म में पाकिस्तान की एक फ़िल्म है जॉयलैंड, उसको स्क्रीन किया गया है 75th एनिवर्सरी पे इसकी। ओके। यूएस को ने जो है वो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने पे जो है मुबारकबाद दी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नाम है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी जे ब्लिंकन। तो आपने ये नाम याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आ जाता है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के कौन हैं। तो इन्होंने मुबारकबाद दी। राजा परवेज़ अशरफ जी, राजा परवेज़ अशरफ जो कि ऑलरेडी रह चुके हैं, क्या रह चुके हैं, पीएम रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं। तो उनको जो है अनअपोज्ड यानी बगैर किसी मुकाबले के जो है वो कौन बन गए, पाकिस्तान नेशनल असम्बली के स्पीकर बन गए। ठीक है, स्पीकर बन गए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद बिल्किस ईदी साहिबा की डेथ हुई, 15 अप्रैल को डेथ हुई। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। बिल्किस ईदी, एज उनकी 74 थी। ठीक है जी। शहबाज शरीफ जो के बेटे हमज़ा शहबाज जो हैं वो भी सीएम बन जाते हैं 197 वोट्स लेकर। और ये 170 इसमें याद रखिएगा। और ये 21st सीएम है पंजाब के। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है, वोट्स और ये। ठीक है, बाकी आपको पता है कि 16 अप्रैल ही को बने थे, तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है उसने 17 अप्रैल 2022 को वो जो श्रीलंका का एक शख्स को जलाया गया था उसकी एक बात थी। तो उसमें 6 बंदों को जो है वो 2-2 दफ़ा सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी लोगों को भी कुछ सज़ाएं मिली हैं, बट जो ज़्यादा हैं वो क्या है, 6 बंदों को जो है वो 2-2 दफ़ा सज़ाए मौत यानी फांसी जो है वो सुनाई गई है। तो इसमें गुजरांवाला की जो एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट की जो जज थी नताशा नसीम, उन्होंने ये सारा पढ़ा था। उस बंदे का नाम क्या था, श्रीलंकन का नाम था प्रियांथा कुमारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये उन बदबख्तों के नाम है 6, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ज़हन में नहीं रखने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो अब्दुल कयूम नियाज़ी जो थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, वो हट जाते हैं। तो न्यू जो को बने हैं वो कौन बने हैं, सरदार तनवीर अलियास। ये 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इनका जो हलफ था वो प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इसका हलफ लिया था। तो ये 14th प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नाम याद रखिएगा, सरदार तनवीर अलियास। अब्दुल अजीज़ उगेली BS 21 के ऑफिसर हैं। तो इनको जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का न्यू तैनात किया गया है। अभी पाकिस्तान की नेवी है, उसका नाम नेवी की शिप है, उसका नाम है शमशीर। तो शमशीर ने विज़िट किया है अभी ताज़ा किसको, पोर्ट मीना सलमान को। पोर्ट मीना सलमान को कब किया है, अप्रैल 2020 में। और वहाँ पर मतलब सिक्योरिटी पेट्रोल करते हुए उन्होंने वहाँ पर बहरीन के अंदर, ठीक है, ये बहरीन की पोर्ट है, पोर्ट मीना सलमान किसकी है, बहरीन की। तो वहाँ पर विज़िट किया और वहाँ पर थोड़ी गपशप लगाई उन्होंने बाकी उनके नेवी के साथ। तो फेडरल गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल को अपॉइंट किया है असदुल्ला खान को IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है, असदुल्ला खान। तो याद रखिएगा।
कांग्रेस वुमन इल्हान उमर जो है वो 4 दिन के दौरे पे पाकिस्तान पे आई थी और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कश्मीर इश्यूज़ पे जो है वो बात की थी। ये अमेरिका की कांग्रेस वुमन है, यानी मेंबर ने, आप यूँ कह लें कि नेशनल असम्बली है। पाकिस्तान ने रेलवे एक नई ट्रेन चलाई है। वो कौन सी ट्रेन चलाई है? थल एक्सप्रेस। थल एक्सप्रेस प्राइवेट है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चली है और ये कहाँ से चलेगी? रावलपिंडी से मुल्तान, ठीक है। इसके अलावा एक मेहरान एक्सप्रेस भी चल रही थी, अब ये थल एक्सप्रेस भी है, ठीक है, उस रूट से जाएगी। ओके जी, पाकिस्तान फिलोंथ्रोपिस्ट हैं डॉक्टर अमजद साकिब, इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। शान मसूद हैं जी, तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे बंदे हैं जिन्होंने काउंटी क्रिकेट के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर डबल सेंचुरी मारी है, कंसेक्टिव सेंचुरी मारी है, यानी 2 लगातार मैचों में डबल सेंचुरी मारी है। तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लैंड की काउंटी के अंदर ये हरकत की है। तोशा खाना क्या होता है जी? तोशा खाना की आपने बातें सुनी होगी। तोशा खाना जो है वो 1974 में बना था और इसमें अगर कोई भी किसी को गिफ्ट मिलता है, चाहे मिनिस्टर को मिले, चाहे एमएनए को मिले, चाहे फॉरेन सेक्रेटरी को मिले, चाहे प्रेसिडेंट को मिले, चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिले, तो उसको आप जो है वहाँ पर जमा करवाते हैं। तो ये तोशा खाना लफ्ज़ बेसिकली पर्शिया से निकला है, जिसका मतलब है ट्रेयर हाउस, ठीक है। और ये मुग़ल दौर के अंदर इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था और इसके रखा जाता है। तो तोशा खाना का आपको ये पता लग गया, थोड़ी बेसिक सा, क्योंकि खबरों में चल रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल। केपीके की गवर्नमेंट है, उसने साउथ वज़ीरिस्तान का जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसको जो है वो साउथ वज़ीरिस्तान एजुकेशन सिटी बनाने का फ़ैसला किया है, जहाँ पर स्कूल्स, कॉलेज और सब कैंपसेस होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के केपीके के। तो ये मतलब बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ केपीके गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिटी बनाने का सोचा है। तो आपने कहना साउथ वज़ीरिस्तान एजुकेशन सिटी, साउथ वज़ीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ तक आपने बात याद रखनी है। द एजुकेशन सिटी विल बी इस्टेब्लिश्ड इन बरवन सिचुएटेड इन महजूद डोमिनेटेड एरिया इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो अच्छा जी, मिस्टर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो क्या बन चुके हैं? बिलावल भुट्टो जो है वो यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बने हैं अभी। बाकी काबीना भी जो बनी है वो आपको मैंने अलग वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो यंगेस्ट हैं, तो इसलिए मैंने तो डिस्कस किया है। जी, बॉम्ब अटैक हुआ था, आपको पता है कि वो कराची यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, जिसमें कुछ चाइनीज़ जो हैं वो जांबक हो गए थे। तो उसमें किसने किया था? शहरी बलोच कौन थी? टीचर थी, कहाँ की थी? बलोचिस्तान से ही थी। किसने क्लेम किया कि हमने करवाया? बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये अटैक करवाया था। और बस बाकी ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद कर लीजिएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने बिलावल भुट्टो का ओथ लिया। तो ये आपसे आ सकता है कि ओथ किसने लिया? बाकी का सादिक सिंजरानी लेते रहे, इसका ओथ जो है वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बजाते खुद लिया है। फेडरल शरिया कोर्ट ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया, एक फैसला सुनाया कि 31 दिसंबर 2027 तक पाकिस्तान से इंटरेस्ट, रिबा, सूद जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। यही पाकिस्तान के आइन में है, यही पाकिस्तान के असूलों के मुताबिक है, यही कुरान और सुन्ना के मुताबिक है। तो ये फ़ैसला किसने सुनाया? ये 3 जज बेंच थे, जिसके अंदर जस्टिस मोहम्मद नूर और जस्टिस डॉक्टर सईद मोहम्मद और जस्टिस खादिम हुसैन। तो ये जस्टिस के नाम तो याद नहीं रखने, बहरहाल ये डेट आपने याद रखनी कि 31 दिसंबर 2027 तक कहा है कि ये ख़त्म हो जाए। किसने कहा है? फेडरल शरिया कोर्ट ने क्या कहा है कि सूद बेकायदगी से बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। 2021 में पाकिस्तान ने 11.3 बिलियन डॉलर जो है वो मिलिट्री पे स्पेंड किए थे, आर्मी पे स्पेंड किए, जो कि पूरी दुनिया में 23rd नंबर पे हमारा रैंक बनता है आर्मी के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर। अच्छा जी, मरी टूरिज़म पुलिस जो है वो स्टार्ट की गई है मरी के अंदर, और उस 30 अप्रैल को स्टार्ट की गई, और जिसका यही काम है कि जो रिजॉर्ट स्टेशंस हैं या जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो उसको फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पर जो चोरी चकारी है या बाकी जितनी भी चीज़ें सिक्योरिटी और पीस के मसाइल हैं उनको सॉल्व किया जाए। तो ये आईजी पंजाब जो है उन्होंने ये बात की और ये मरी टूरिज़म पुलिस जो है वो स्टार्ट की है। जी, अब आंसर देख लेते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो 23वें वज़ीर आज़म हैं। अरूज आफ्ताब हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट 3 अप्रैल को हुई थी। इमरान खान पहले हैं जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिमूव हुए हैं। 9 जून को लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे पंजाब के अंदर,
और हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब के 21वें CM हैं। सो दैट वाज आवर वीडियो। आई होप सो कि आपको ये करंट अफेयर अप्रैल के सारे याद हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ डिटेल, तो ऑल ग्रुप्स आर पेड। मज़ीद तमाम करंट अफेयर की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी एपिसोड 16 जो कि वर्ल्ड करंट अफेयर्स पे होगी, और चैनल सब्सक्राइब करने पे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो, आज का करंट अफेयर। आई होप सो कि आपको सारी समझ आई होगी। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।